अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अनदर पार्ट। इस पार्ट में हम समझने वाले हैं बुलिश पीनट के बारे में, जो कि कंटिन्यूएशन पैटर्न है जो कि मार्केट को ऊपर की तरफ पुश करता है। लेकिन ये थोड़ा सा अजीब है एंड मार्केट साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग थोड़ा सा मुश्किल भी है। इसको हम समझते हैं कि कैसे काम करता है। अब ये बहुत ही अजीब है। अभी कैसे काम करते हैं इसको हम यहाँ पे समझते हैं। जैसे मार्केट नॉर्मली चल रही होती है, या तो हायर हाइज बन रहे होते हैं, या तो लोअर लोज बन रहे होते हैं, या तो मार्केट ऊपर जा रहा होता है या नीचे जा रहा होता है। हमें सिंपली एक ट्रेंड नजर आ रहा होता है कि मार्केट एक्चुअली में जा कहाँ रहा है। लेकिन इस पैटर्न में जो पैटर्न जब बन रहा होता है तो मार्केट बहुत ही अजीब बन जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मार्केट ऊपर जाती है एक लेवल तक, मार्केट सीधा नीचे आती है, मतलब ऐसे ही साइड में होते हुए नीचे आती है, एग्जैक्टली सीधा ऐसे नहीं आती। मैंने एक पैटर्न बनाया हुआ है एंड वहां से मार्केट ऊपर जाती है एक लेवल तक। लेकिन यहाँ पे सिनेरियो थोड़ा सा चेंज होता है। जो पहला हाई होता है उससे लो बनता है, हायर लो बन जाता है ऊपर की तरफ, एंड मार्केट और ऊपर जाती है और नीचे जाती है, एंड यहाँ से ऊपर की तरफ रिवर्स होती है। लेकिन यहाँ पे सिनेरियो और चेंज होता है, क्योंकि पहले जो लो था यहाँ पे उसका लोअर हाई लो बना है, मतलब जो पहले लो था उसका हाई बना है लो, एंड ऊपर से भी ये सेम सिनेरियो है, मतलब हायर लोज बनने एंड नीचे से भी यहाँ पे लोअर हाइज बनने। बहुत ही मतलब आप समझ लें कि मार्केट एक बीच की तरफ जा रहा है, एक ट्रायंगल में मार्केट जा रहा है। और यहाँ पे वो जो वॉल्यूम है वो कम होता जाएगा, मतलब जो साइज है उस पैटर्न का वो कम होते हुए इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, ये 5-6 बार भी टच कर सकता है, 3-4 बार टच करे तो भी ये हम समझ लेंगे कि मार्केट ऐसे ही काम कर रहा है और वो कंप्लीट हमारा बुलिश पीनट बन सकता है। अब ये इस तरीके से काम करता है जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं। मार्केट ऊपर जाता है, इन मार्केट चार्ट्स में जैसे यहाँ पे बनता है, जैसे ब्रेकआउट होता है मार्केट ऊपर की तरफ जाता है। मैंने आपको बताया कंटिन्यूएशन पैटर्न है, तो ये मार्केट को ऊपर की तरफ पुश करता है एग्जैक्टली लाइक दिस। यहाँ पे हमारे पास एक और एग्जांपल है, इस तरीके से मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है। अब यहाँ पे रियल एग्जांपल की तरफ देखते हैं कि कैसे काम करता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे नॉर्मली क्या होता है, मार्केट ऐसे ऊपर जाता है, ठीक है, जस्ट अ मिनट, हाँ ओके, सिंपली ऐसे गया ऊपर एंड ये ऐसे बना रहा है हमारे हायर लोज एंड लोअर हाइज। ठीक है, अब यहाँ पे हमें सिंपल चीज नजर आ रही है कि यार ये वाला हमारा प्राइस है, ठीक है, इसका हायर हाई बना, ठीक है, लेकिन लोअर हाई बना एंड हायर हाई बना, लोअर हाई बना, मतलब ये जो लो है इससे हाई लो बना एंड जो हाई है उससे ऊपर हाई बना। मतलब ये हमें क्लियरली नजर आ रहा है कि ट्रेंड ऊपर की तरफ है। एग्जैक्टली सेम नीचे की तरफ भी ऐसे ही होता है, मतलब जब ट्रेंड नीचे जा रहा होता है तो लोअर लोज बनने होते हैं, हायर लोज बनने होते हैं, तो वो ट्रेंड नीचे की तरफ जाता है। लेकिन इस पैटर्न में थोड़ा सा सिनेरियो डिफरेंट होता है, उसको हम यहाँ पे समझते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, एक समझ लें कि एक एरिया होता है, मैं ट्रेन लाइन से यहाँ पे इसको बना लेता हूँ, जहाँ से मार्केट ट्रेन लाइन नीचे की तरफ आती है एंड जो नीचे वाली ट्रेन लाइन है वो ऊपर की तरफ जा रही होती है, एग्जैक्टली लाइक दिस। आई डोंट नो व्हाई इट्स नॉट वर्किंग, नाउ इट्स वर्किंग, ओके, लाइक दिस। अब यहाँ पे क्या होता है, सिनेरियो चेंज है, मार्केट ऐसे ऊपर जाता है, इस लेवल पे नीचे आता है, इस लेवल तक हम समझ लेते हैं एंड इस तरीके से ऊपर। अब ये ट्रेंड ना ऊपर की तरफ है ना नीचे की तरफ है, मार्केट साइडवेज में चल रहा है, लेकिन एक ट्रायंगल में फंस रहा है, मतलब सीधा साइडवेज में नहीं जा रहा। मार्केट का साइज कम होता हुआ एक ट्रायंगल में फंस रहा है और यहाँ से ब्रेकआउट होकर ऊपर की तरफ जाता है। अगर ये पैटर्न फेल होता है तो वो कैसे फेल होगा, ये जो लाइन है नीचे वाली लाइन, अगर ये ब्रेक करके नीचे की तरफ क्लोजिंग दे दे तो हम ये समझेंगे कि जो बुलिश पीनट हमारा बन रहा है ये फेल हो गया। इसका जो एक्यूरेसी लेवल वो भी अच्छा है, 70 से 80% एक्यूरेसी लेवल है, जो कि काफ़ी अच्छा होता है। बहुत बहुत कम पैटर्न्स में 80 से 85% रेशियो होता है। बहुत से पैटर्न्स ऐसे जो 50% एक्यूरेसी लेवल पे काम करते हैं, लेकिन जो बुलिश पीनट है ये ऑलमोस्ट 85 से 90% एक्यूरेसी लेवल रखता है, जो कि सिनेरियो यहाँ पे है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो लो बना, लोअर लो बना, लोअर लो बना एंड यहाँ पे लोअर लो बना, एंड यहाँ पे देखेंगे तो हायर लो एंड इस तरीके से मार्केट यहाँ पे ऊपर की तरफ जा रहा है। एक ट्रायंगल के अंदर हम यहाँ पे समझेंगे मार्केट फंसा हुआ है। अब इसमें हम एंट्री कैसे लेंगे, जैसे हम जिस कैंडल हमें क्लोजिंग देती है, ये वाली हमारे जैसे ब्रेकआउट होता है, जो कैंडल हमें क्लोजिंग देती है, हमने सिंपली यहाँ से अपनी एंट्री लगानी होती है। एंट्री हमारा ये बनेगा और जो स्टॉप लॉस है वो लोअर लो जो बनेगा, यहाँ पे हमारा जो लास्ट लो बनेगा उसके नीचे वाला हमारा स्टॉप लॉस होगा। टारगेट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आपके पास दो तरीके होते हैं टारगेट सेट करने के लिए। अब ये वाला एरिया यहाँ पे जो बड़ा वाला एरिया है, मतलब आप समझ लें कि ये वाला एरिया, हाँ हम इसको यहाँ से ड्रॉ कर लेते हैं, ये वाला एरिया बन सकता है जिसको आप यहाँ पे टारगेट के लिए सोच सकते हैं कि ये वाला हमारा टारगेट है। मैं इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, ठीक है,
हम रेड से थोड़ा सा कुछ और कर देते हैं क्योंकि रेड कलर ऑलरेडी है हमारे चार्ट में। हम सिंपली समझ लेते हैं ये वाला पैटर्न। ओके, एंड जो दूसरा तरीका है हमारा ये वाला, मतलब ये लो बना है लास्ट टाइम, वैसे ये वाला भी बना है लेकिन ये वाला ज़्यादा सेफ है क्योंकि मार्केट यहाँ से रिट्रेस होके यहाँ तक आया है, तो हम ये वाला लेके चलेंगे। ये वाला एरिया मैं इसका कलर यहाँ से चेंज कर देता हूँ, ब्लैक कर देते हैं हम। जो दूसरा तरीका है वो ये वाला है। आप ये वाला भी तरीका यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से हम यहाँ पे टारगेट सेट कर सकते हैं। अगर हम देखेंगे तो ये वाला टारगेट हमारा यहाँ पे हिट हुआ है, ये तो बहुत नीचे है, लेकिन ये के दो तरीके हैं जहाँ से आप टारगेट सेट कर सकते हैं। मैं ज़्यादातर ये वाला टारगेट लेता हूँ क्योंकि ऑलमोस्ट हिट हो जाता है, लेकिन सेफ जोन के लिए हम दोनों टारगेट्स रखेंगे। जैसे हमने असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ट्रायंगल में रखा था, सेम ये स्ट्रैटेजी इसमें भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें होगा कि आपका रिस्क बहुत कम होगा और प्रॉफिट भी आप ज़्यादा मिस नहीं करेंगे। अब सिंपली हम यहाँ से एंट्री लेंगे, स्टॉप लॉस हमारा ये होगा एंड टारगेट हमारे दो होंगे। पहले इसके हिसाब से हम यहाँ पे ये वाला टारगेट रखेंगे, मतलब पहला जो टारगेट है हमारा वो ये वाला है, एंड जो सेकंड टारगेट है वो ये वाला है क्योंकि ये इस लेवल ने यहाँ तक इसको ब्रेक किया है, तो सेकंड टारगेट हम यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग रखते हैं। अगर हम यहाँ पे लॉन्ग की पोजीशन ओपन करते हैं फॉर एग्जांपल इस लेवल से, एंड ये वाला हमारा स्टॉप लॉस होता है। टारगेट 1 इज हियर जो कि 1:2 बन रहा है रिस्क रेशियो, एंड टारगेट 2 पे हमारा 1:3 बनना है जो कि काफ़ी अच्छा है। आप इसको लेके चल सकते हैं। इससे कम हो, 1:2 से कम हो तो फिर आपको ट्रेड नहीं लेनी। अगर आप कुछ और स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहे हो रिस्क रेशियो के अंदर तो आप वो वाली स्ट्रैटेजी यूज़ कर सकते हो। इसका दूसरा तरीका है, टारगेट को कंप्लीट करने के लिए आप सिंपली ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को यूज़ कर सकते हैं। उसमें एक आपको प्रॉफिट ज़्यादा हो सकता है, लेकिन कि उसमें आपको प्रोपोजिशन को उसके हिसाब से एक्टिवली जो है स्टॉप लॉस को मूव ऑन करना पड़ता है, टारगेट को उस तरीके से सेट करना पड़ता है, पोजीशन साइजिंग आपको उस तरीके से करनी पड़ती है। थैंक यू सो मच। मिलता है नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट भी इसी का ही है, तो आपने उसको देखना, उसके बाद अपने इन दोनों पैटर्न्स को मिला के फिर प्रैक्टिस करनी है।